मैट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत के लोगों की, यहाँ तक कि अबोध जनता की भी यह विशेषता है कि वे सदियों के प्रशिक्षण के कारण आंतरिक वास्तविकताओं के अधिक निकट हैं और अधिक सरलता के साथ ईश्वर व पारलौकिक जीवन के जीवंत दर्शन से जुड़े जाते हैं। वनिस्थ किसी अन्य जगह के आम लोगों या सुसंस्कृत ऊंचे स्तर के लोगों के अन्यथा कहाँ बुद्ध के ऊंचे संयमी और कठिन उपदेश लोग मानस को इतनी शीघ्रता से ग्रसित कर पाते हैं। कहाँ तुकाराम, राम प्रसाद, कबीर और सिख गुरुओं के न केवल गीत व भाव प्रवण भक्ति से भरे तमिल संतों के आलाप, बल्कि उनके उदात्त आध्यात्मिक विचार इतनी शीघ्र प्रतिध्वनि पाकर एक लोकप्रिय धार्मिक साहित्य का निर्माण कर पाते। समूचे राष्ट्र की यह सशक्त पारगम्यता या आध्यात्मिक प्रकृति से समीपता परम आध्यात्मिक संस्कृति के लक्षण और परिणाम है। पश्चिम की मनोवृत्ति बहुत समय से पूरी मानवता के लिए एक ही धर्म के आक्रमण का और बिल्कुल तर्क विरोध विचार को पोषित करती आई है। एक ऐसा धर्म जो अपनी संकीर्णता, धर्म सिद्धांतों की एक श्रेणी, एक उपासना पद्धति, अनुष्ठानों की एक प्रणाली, विधि निषेधों के एक विन्यास, एक धार्मिक अध्यादेश के बल पर सार्वभौम हो, वह संकीर्ण असंगति एक सच्चे धर्म के रूप में इठलाती फिरती है, जिसे यहाँ लोगों द्वारा उत्पीड़ित किए जाने के डर से और दूसरे लोगों में ईश्वर द्वारा आध्यात्मिक अस्वीकार या भयंकर दंड दिए जाने के डर से सभी को स्वीकार करना चाहिए। मानव तर्कहीनता का यह विकृत सृजन भारत के स्वतंत्र और लचीले मानस को कभी दृढ़ इच्छा पूर्वक पकड़ नहीं पाया है। आदमियों में हर जगह एक जैसी मानवीय कमजोरियां होती हैं और विशेष रूप से धार्मिक रीति रिवाजों के मामले में भारत में भी असहिष्णुता और संकीर्णता रही है और है, परंतु यहाँ इन चीज़ों का उतना अनुपात नहीं हो पाया जितना यूरोप में हो गया था। यहाँ अधिकतर असहिष्णुता खंडन मंडन के छोटे मोटे स्वरूपों या जाति बहिष्कार तक सीमित रही है। बहुत ही कम उन्होंने रेखा पार करके और बर्बर उत्पीड़न के उन स्वरूपों को अपनाया है जिन्होंने यूरोप के उच्चतर इतिहास के पटल पर एक लंबा और विभत्स दाग अंकित कर दिया है। भारत में सदैव ही एक
प्रभाव आम जनता की मनोवृत्ति पर डालती रही है। भारतीय धर्म ने हमेशा यह महसूस किया है चूँकि मस्तिष्क प्रवृत्तियाँ और लोगों के भौतिक संबंध अपनी विविधता में निसीम हैं। स्टॉप।